याडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सब्बसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छते। यहाँ कर्ता कर्म अधिकार के आधार से गाथा नंबर 98, 99 और 100 इन 3 गाथाओं के विषय को सूचना रूप में ये 2 कलश नंबर 61 और कलश नंबर 62, उसमें कल 4 बात हमने यहाँ पर समय सार के आधार से सिद्धांत रूप में समझी कि ज्ञानी आत्मा ज्ञान भाव का करता है, अज्ञानी अज्ञान भाव का करता है, और तीसरा ज्ञानी अन्य द्रव्य और उसके भाव का करता नहीं, और ज्ञानी भी अन्य द्रव्य और उसके भाव का करता नहीं। पुद्गल कर्म का कर्ता ना तो ज्ञानी है और ना अज्ञानी है। बराबर, ये समझ में ना। अब ज्ञानी और अज्ञानी ये भी पर्याय रूप से आत्मा में घट होता है। ज्ञानी है तो भी आत्मा है, अज्ञानी है तो भी आत्मा है। ख्याल में आया आपको? अब यहाँ पर क्या कहते हैं, इस बात को यहाँ लिया इस प्रकार से। देखिए 61 नंबर का यहाँ पर श्लोकार्थ पढ़ते हैं। इस प्रकार वास्तव में अपने को अज्ञान रूप या ज्ञान रूप करता हुआ आत्मा, क्या लिया? अपने को ज्ञान रूप या अज्ञान रूप करता हुआ आत्मा, माने आत्मा अपने को ज्ञान रूप या अज्ञान रूप का कर्ता तो यहाँ पर स्वीकार किया गया है, लेकिन परद्रव्य का कर्ता, परद्रव्य के भाव का कर्ता यह आत्मा नहीं। यहाँ ये विषय चल रहा है, पहले समझ में आया? पहले अपने घर से बाहर जो जगत है, विश्व है, इंद्रियां हैं, शरीर है, मन वाणी है, महल मकान है, स्त्री पुत्र आदि है, इसका कर्ता आत्मा नहीं है। अपने घर से बाहर का कर्ता आत्मा नहीं है। अपने घर में अज्ञान भाव है या कि ज्ञान भाव है, उसका कर्ता यहाँ लिया। पहले पर द्रव्य का और पर द्रव्य के भाव का कर्ता नहीं। ये न्याय से, तर्क से, युक्ति से पहले क्या किया? समझाया कि इधर से तो अब अंदर आना, पहले अपने घर में आने के लिए क्या कहा? अरे पहले बाहर से यहाँ तो आना, फिर अपने कमरे में जाएंगे। पहले क्या करेंगे? बाहर से अपने घर में तो आवे, अब घर में आने के बाद फिर कौन से कमरे में जाना है तब करेंगे सुनिश्चित। ओके, अभी वो बाहर के घर से, सड़क पर से अपने घर के अंदर तो आया ही नहीं, तो पहले सारी जो कुछ भी बात यहाँ पर कर्ता कर्माधिकार की इन गाथाओं में आ रही है वो ये आ रही है, हे आत्मन तू सबसे पहले ये जान कि तेरी जो आत्मा है द्रव्य गुण पर्याय रूप, बराबर है,
चाहे वह मिथ्या भाव हो, अज्ञान भाव हो, असंयम भाव हो, राग द्वेष मोह भाव है, अज्ञान भाव है, या कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप ज्ञान भाव है, उसका कर्ता तो किसी प्रकार से आत्मा है, लेकिन अन्य द्रव्य का कर्ता नहीं। जब वहाँ मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मेरी चलता ही नहीं है, तो मुझे अपनी एनर्जी वहाँ वेस्ट करने की क्या आवश्यकता है? क्यों उधर का मैं अपने उपयोग को युक्त किए हुए हूँ? आई शुड कम इन ना, ओके, व्हाट शुड आई डू? आई शुड कम इन। जब मेरी भार है ही नहीं, वो क्यों नहीं है? पर द्रव्य का कर्ता क्यों नहीं है? ये वाली बात अभी यहाँ पर लेंगे, फ्रेंड समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पहले ये कहा कि वास्तव में अपने को अज्ञान रूप करता हुआ या ज्ञान रूप करता हुआ कौन? आत्मा। बराबर मिला आपको? अपने को करता हुआ, क्या करता हुआ? ज्ञान रूप या अज्ञान, कौन? आत्मा। ठीक है, अपने ही भाव का करता है, अपने ही भाव का करता है। यहां कौन कौन से भाव लिए आत्मा के, जिनका यहां पर कर्ता कहा? अपने ज्ञान भाव या अज्ञान। ओके, समझ में आ गया आपको? पर भाव का माने पुद्गल के भाव का, पुद्गल कर्मों का, ज्ञानावरणादि कर्मों का, शरीर का, मन वाणी का, पुत्र पुत्रादि का, धन धानादि का, महल मकान कंचन का, ये आत्मा करता नहीं है, क्योंकि ये आत्मा के क्षेत्र से बाहर। अब जैसे हवा में इसने ऐसा ऐसा मारा, ख्याल आया कि कितने मर गए? बताओ, कुछ हुआ ही नहीं, अनअफेक्टिव, कोई प्रभावी। तू यहाँ पर कुछ भी, एक हमारे क्या कहावत आती है, आपके चलती या नहीं चलती मेरे को नहीं पता है, अपने मुंह क्या मियाँ मिट्ठू बनना, क्या होता है? मियाँ मिट्ठू, अपने ही अंदर में ऐसे परिणाम करता रहता है। देखो मेरी उसने बात मान ली तो आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया, और मैं सड़क पर था और मैंने खून पसीना एक करा, आज मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। कौन कहाँ से कहाँ पहुँच गया? तू तो अभी पर वहीं खड़ा हुआ है, लेकिन तू बात कहाँ से करता है? बाहर के संयोगों से। और वहाँ तू मियाँ मुँह क्या, मेरे को थोड़ा बराबर बोल नहीं आ पाता, अपने में ही ऐसे वो ख्याली पुलाव तुम्हारे होते हैं ना, अपने ख्वाबों के अंदर ही डोलता रहता है, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया। देखो मैंने वो कौन से बाबा हैं, रामदेव बाबा, अब रामदेव बाबा की उठक बैठक में करता हूँ, क्या कर दिया मैंने? क्या कहते हैं उसको? आलाम विलोम, क्या कहते हैं? आलोम, हाँ, व्हाट्सएवर। अब देखो मैंने सांस खींची और मैंने सांस छोड़ी, तो समझ में आया। और भगवान के ज्ञान में इस आत्मा के श्वास ना तो देखा ही नहीं गई, अब इसने छोड़ी और इसने ली। पॉइंट समझ में आ गया? और देखो ये क्या होता है, वेट लिफ्टिंग होता है ना, अब वेट लिफ्टिंग उठा उठा करके, मसल्स देखी है आपने? मेरी मसल्स देखी है? तू इसको हिला नहीं सकता है, अपनी उंगली नहीं लगा सकता है, ख्याल में आ गया? तो वो कहते हैं तेरा जैसी अज्ञानता का कर्ता तो तू है, लेकिन इस मसल्स को बनाने का कर्ता तू नहीं, इंद्रियों का कर्ता नहीं,
द्रव्य कर्म का कर्ता नहीं, पुद्गल कर्म का कर्ता नहीं, ज्ञानावरण आदि का कर्ता आत्मा नहीं है, लेकिन अपने को कर्ता मानने रूपी अपने अज्ञान का कर्ता है, लेकिन पर द्रव्य और पर भाव का कर्ता नहीं। ओके, समझ में आया? श्लोकार्थ बराबर है? श्लोकार्थ समझ में आया आपको? नहीं, तुम्हारी समझ में नहीं आया? क्या नाम है बेटा जी आपका? मयंक। क्या है श्लोक में, क्या आया? आत्मा अपने ज्ञान रूप या अज्ञान रूप भाव का कर्ता है। ये बात पहले रखी, इसका कर्ता है, एक अस्थि रूप से रखा उसको। तो किसका कर्ता नहीं है? ख्याल है? तो पर द्रव्य और पर द्रव्य के भाव का आत्मा कर्ता नहीं है। ठीक, समझ में आया? अब 62 नंबर गाथा में, क्योंकि अपन को थोड़ा आगे चलना है ना, कल विस्तार करा था लेकिन अब थोड़ा आगे चलेंगे। 62 नंबर गाथा में उन्होंने इसी बात को दृढ़ किया। क्या दृढ़ किया? श्लोकार्थ, कल दोनों कलश हमने वांचन कर लिया था, उसका पाठ किया था। अब यहाँ 62 नंबर का देखिए क्या कहते हैं। आत्मा क्यों नहीं है पर द्रव्य का, पर द्रव्य के भाव का कर्ता आत्मा क्यों नहीं है? कि आत्मा सबसे पहले क्या लिया? आत्मा क्या है? ज्ञान स्वरूप है। आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है, वह पुद्गल स्वरूप है ही नहीं। ख्याल में आया? नहीं आया तुमको समझ में? देखो, तुमको मिश्री दी और मिश्री से ये कहा कि तुम इसका कुछ भी बनाओ, तो क्या बनाओगे? खट्टा बना लोगे कि नहीं बना लोगे? नमकीन, चरपरा, कुछ भी नहीं। जो कुछ भी बनाओगे वो सब कैसा होगा? वो किसका परिणाम हुआ? मिश्री का। तो नहीं कर सकता, क्योंकि मिश्री कैसी है? मिठास स्वरूप है। इसलिए आत्मा कैसा है? ज्ञान स्वरूप है। बराबर ख्याल में आया? नंबर दूसरा, स्वयं ज्ञान ही है, ज्ञान स्वरूप है आत्मा। इसके बाद जो दूसरा लिया कि आत्मा स्वयं क्या है? ज्ञान ही है, माने आत्मा जानता है, ज्ञान ही है, आत्मा जानता है। इसके अतिरिक्त आत्मा क्या करता है? ये ले, वह ज्ञान के अतिरिक्त अन्य क्या करे? आत्मा, पहला बोल क्या लिया चंदू भाई? आत्मा ज्ञान स्वरूप है। फिर क्या लिया? आत्मा स्वयं ज्ञान है, माने आत्मा स्वयं जानने वाला है। फिर क्या लिया? अन्यत ज्ञानात अन्यत करोति किम, किम अन्य माने ज्ञान के अतिरिक्त, ज्ञानात शब्द है ना, ज्ञानात अन्यत, ज्ञान के अतिरिक्त किम करोति, क्या करे आत्मा? अन्य क्या करे? पॉइंट समझ में आया आपको? नहीं आया समझ में? आपको समझ में आया? मयंक समझ में आया? देखो, ये बताओ कि ये नेत्र देखने के अतिरिक्त और क्या काम करे? विचार करो, थोड़ा सा विचार करो, एक 10 सेकंड को विचार करो कि ये नेत्र देखने के अतिरिक्त और क्या काम करे। तो इसमें दोनों एंगल देखना। पहले ये देखना कि ये क्या काम कर सकती है, क्यों कि वह उसका क्या है, स्वरूप क्या है उसका, देखना। बराबर ख्याल है? वो क्या काम करेगी? नेत्र देखने का काम करेगी। ओके, ये अस्थि से कथन हुआ, क्योंकि देखना उसका स्वभाव है। नेत्र देखता भी है और नेत्र सूंघता भी है, नेत्र सुनता भी है, नेत्र चखता भी है, नेत्र स्पर्श भी करता है, अपना काम भी करता है और पर का भी काम करता है। ऐसा यदि हो जावे तो क्या होगा? इंद्रियां कितनी रह जाएंगी?
थोड़ा उदाहरण आपके, क्योंकि ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है ना, प्रैक्टिकल है। देखो समटाइम्स जब आप सो रहे होते हो तब आँख होती है आपकी बंद, तो देखने का उस समय काम कौन करता है? ये खुले रहते हैं ना दोनों, इनको बंद करते हो आप? नहीं। तो इससे बराबर देखना होता है कि नहीं? अरे हाँ ना में तो बोलो। अरे नहीं, तुम्हारी समझ में ही नहीं आया। क्या बोला? जब आप सो रहे होते हो तो नेत्र होता है, और कान कैसे होते हैं? बंद के खुले? खुले। तो कान खुले हैं तो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? देख रहे हैं ना भाई साहब। देखो वो हमारे भाई साहब बैठे हुए, वो कह रहे हाँ सोते समय कान देखने का काम करते हैं। बराबर है। स्पेशल कान है कोई आपके? ऐसे ही चलता है, क्या कर सकते हैं बताओ। अच्छा कब कर सकते हैं? कान कब देखने का, अमन देखने के अतिरिक्त क्या काम कर सकता है? ये जो कलश है ना, आचार्य देव ने लिखा, सबसे पहले क्या लिखा? आत्मज्ञानम, आत्मा ज्ञान स्वरूप है। स्वयं ज्ञानम, स्वयं जानता है। ज्ञान स्वरूप होने से स्वयं जानता है, माने उसके जानने के लिए, आत्मा को जानने के लिए, आत्मा को जानने के लिए क्या मतलब? वह जानने का कार्य करे, इस कार्य के लिए उसे किसी अन्य की सहाय की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत? क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है। तुमको समझ में आ रहा है? आत्मा स्वयं ज्ञानम, और पहले क्या लिया? आत्मज्ञानम और स्वयं ज्ञान। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, इसलिए स्वयं जान, उसे किसी दूसरे के जानने के लिए सहाय की आवश्यकता नहीं है, अपने से जानता है। ओके, समझ में आ गया आपको? अब क्या कहते हैं यहाँ पर कि वह ज्ञान स्वरूप होने से ज्ञान के अतिरिक्त अन्य क्या काम करे, उसके लिए ये आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाया कि ये कान देखने का भी काम करते हैं, और ये कान क्या क्या काम करते हैं बताओ भैया? इसके अतिरिक्त देखो, यहां तो हमारी बराबर समझ में आती है कि हमको ही तुमने समझाया यहां पर मूर्ख कि कान देख भी लेंगे और सुन भी लेंगे और ये भी कर लेंगे और वो भी कर लेंगे। ऐसा समझते हो क्या तुम हमको? हमने कि हम तो नहीं समझते, हम तो बिल्कुल पक्का समझते हैं कि आंख देखने का काम करती है, देखने के अतिरिक्त कुछ काम नहीं करती है। लेकिन जब यहाँ बात आती है आत्मा की, और आचार्य देव कहते हैं कि आत्मा क्या है? ज्ञान स्वरूप है, और वह स्वयं जानने का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त आत्मा, ये तो प्रश्न चिन्ह लगाया, क्या करे आत्मा? क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, इसलिए नहीं कर सकता। कर सकता है, ये बात आने की है यहां गाथा में, कि वह कर सकता है। आत्मा पर द्रव्य के परिणाम को आत्मा कर सकता है, यदि ये कान आंख में कन्वर्ट हो जाए तो। ये कान देखने का काम कर सकता है, यदि ये कान क्या हो जाए? नेत्र हो जाए तो कर सकता है। पॉइंट समझ में आया? तो इसका अर्थ क्या हुआ? इस नेत्र का क्या होगा? जब कान देखने का काम करने लगेगा, ओके, तो क्या होगा इसका? इसका तो नाश हो जाएगा। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, वो अपने ज्ञान का काम करना बंद कर दे, बराबर है, और दूसरे का काम करे तो दूसरे का काम कर सकता है। सब्जेक्ट टू
वह उस द्रव्य रूप संक्रमित हो जावे, या कि स्वयं का नाश होएगा, पुद्गल द्रव्य रूप हो जावे तो कर सकता है। क्या आपको मंजूर है पुद्गल द्रव्य होना? नहीं, आत्मा हो ही नहीं सकता। तुम्हें मंजूर हो तो भी नहीं हो सकता। ये बात बहुत गहराई से, गंभीरता से समझने की ज़रूरत है और अंतर में इसका घोलन करने की आवश्यकता है। हम यहाँ पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं और हमको ऐसा लगता है कि हम समझ गए हैं, लेकिन भाई उस समझ के अंदर आ गया होता तो समझ में परिवर्तन आना चाहिए था। ओके, समझ में आपको आ गया? आगे देखिए, आत्मा पर भाव का करता है, ऐसा मानना कि आत्मा पर भाव का माने पुद्गल कर्म का, अन्य द्रव्य का आत्मा करता है, ऐसा मानना सो व्यवहारी जीवों का मोह है। ये नहीं कहा कि ये व्यवहार से है। आत्मा पर द्रव्य का, पुद्गल कर्म का, इंद्रियों का, शरीर का व्यवहार से करता है, ये वाली बात नहीं कही है यहाँ पर कि व्यवहार से करता है। ये नहीं लिखा है यहाँ पर कलश के अंदर। कलश में ये कहा है, यह व्यवहारी जीवों का मोह है। मोह माने क्या है? अज्ञान है। ये व्यवहारी जीवों का क्या है? अज्ञान है। जिनका ये अज्ञान है वे व्यवहार में मोहित हैं। कि साहब व्यवहार से तो परद्रव्य का करता है ना, अभी सिद्ध करेंगे, सब सिद्ध करेंगे कि ये नहीं कहा आचार्य महाराज ने। आचार्य महाराज ने ये नहीं कहा कि व्यवहार से पुद्गल द्रव्य का, पुद्गल कर्म का, पुद्गल के भाव का आत्मा करता है, ये नहीं कहा। ये कहा कि ये व्यवहारी जीवों का अज्ञान है, जो ऐसा मानते हैं कि आत्मा पर भाव का करता है, पुद्गल के परिणाम का आत्मा करता है। जो ऐसा मानते हैं वे कैसे हैं? अज्ञानी हैं, और उनको कहा व्यवहार है। ख्याल में आया? ये व्यवहार की असत्यार्थता यहाँ पर दर्शाई गई है। दो कलश हो गए, आपकी समझ में आ रहा है? अब देखिए 98वें नंबर की गाथा में आचार्य महाराज कुंद कुंद देव क्या कह रहे हैं। अब कहते हैं कि व्यवहारी जन ऐसा कहते हैं। कैसा कहते हैं? ओ वाली बात यहाँ पर 98वें में ली गई है। व्यवहारेण दुआदा करेदि घट पड़ रथाणी दव्वाणी करणानी या कम्माणी या नो कम्माणी है व्यवहाणी। हरि गीत। पर द्रव्य घटपट रथादिक वस्तुएं कर्मादि और सब इंद्रियें नो कर्म विध विध जगत में आत्मा करे व्यवहार से। तो कितना सब ले लिया। देखिए पहली पंक्ति में क्या लिया? घट पट रथ आदिक वस्तुएं कर्मादि। कर्मादि में क्या आ गए? 8 कर्म आ गए कर्मादि में, बराबर है, ठीक। और सब इंद्रियां, सब इंद्रियां। अब क्या आ गया? नो कर्म विध विधि, अनेक अनेक प्रकारता, जितनी जितनी आप इसमें से अर्थ निकाल सकते हैं उतना। ये आत्मा
करता है, ये अज्ञानी जीवों का क्या है? व्यवहार है। इंद्रियों का आत्मा करता नहीं, क्योंकि उसमें कौन बैठा हुआ है? पुद्गल। उसमें मैं नहीं बैठा हुआ हूं। शरीर में कौन बैठा हुआ है? पुद्गल। घटपट आदि में कौन बैठा हुआ है? पुद्गल। 2000 के नोट में कौन बैठा हुआ है? पुद्गल। 500 के नोट में पुद्गल। सोना चांदी में पुद्गल। और मैं कौन हूं? ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं। हाँ। माने यहां कहते हैं कि यहां भाई पहले तू ये जो मानता है ये तेरा क्या है? अज्ञान है। नहीं करता आत्मा परद्रव्य भाव का। ओके, 99 नंबर टीका पढ़नी है इसकी। देखिए पढ़ते हैं टीका। देखो इसमें अच्छा आया है टीका में, देखिए, जिससे अपने इच्छा रूप विकल्प और हस्तादि की क्रिया रूप व्यापार के द्वारा यह आत्मा घट आदि परद्रव्य स्वरूप बाह्य कर्म को करता हुआ व्यवहारी जनों को प्रतिभाषित होता है। इसलिए उसी प्रकार क्रोधादि परद्रव्य स्वरूप समस्त अंतरंग कर्म को भी उपरोक्त माने दोनों कर्म परद्रव्य स्वरूप हैं, इसलिए उनमें अंतर न होने से करता है। ऐसा व्यवहारी जनों का व्यामोह है। सेंटेंस एक ही है, थोड़ा 5-6 पंक्ति में 5 पंक्ति में आया है, यह लंबा हो गया। आचार्य महाराज ने जबरदस्त डायग्नोस किया है कि ये अज्ञानी को भ्रांति कहाँ से पैदा हो गई कि मैं पुद्गल कर्म का करता हूँ। पॉइंट आया था समझ में? पुद्गल कर्म का मैं कैसे करता हूँ, ये भ्रांति कहाँ से पैदा हो गई। तो उसके लिए आचार्य महाराज ने ले लिया, यूं मान करके चलो कि एक कुम्हार बराबर है, चाक पर मिट्टी का पिंड रखा हुआ है, ठीक। अब उसने क्या किया? उसने इस तरीके से किसको चलाया? अपने हस्त को, बराबर है। और बनाने की इच्छा, उपयोग में वो इच्छा युक्त है, बनाने का विकल्प, बनाने की इच्छा। क्या बनाने की इच्छा? घड़ा बनाने की इच्छा। एक बात नंबर 1। दूसरा, जो हस्तादि की उसकी क्रिया हो रही है, इनफैक्ट जो आत्मा के प्रदेश हैं उनको इस प्रकार से करने की उसको इच्छा और प्रदेश स्वयं से ऐसे हो रहे हैं। आया? कुछ समझ में आया? नहीं आया आपकी समझ में? मैं बताता हूँ आपको। देखो क्या आपने पढ़ा मोक्षमार्ग प्रकाशक में, जब इसको बोलने की इच्छा होती है तब जैसे बोलना बने उस प्रकार अपने प्रदेशों को हिलाना चाहता है और प्रदेश हिलते हैं। हिलाना नहीं, बोलने की आपको इच्छा हुई, आपको बोलने की इच्छा हुई, तो ये इच्छा माने ये उपयोग में कसाय युक्तपना, इच्छा युक्त है आपके। ओके, साथ में क्या हुआ? ये जो कंठ है ना आपका कंठ, तो यहाँ इसमें परिवर्तन होता है ना, आप बोलें तो यहाँ परिवर्तन होता है। तो ये यहाँ जो आत्मा के प्रदेश है ना, यहाँ पर आत्मा के प्रदेश हैं। ओके, इन आत्मा के प्रदेशों को ये क्या करता है? हिलाना चाहता है और उसके प्रदेश क्या होते हैं? हिलते हैं। ओके, समझ में आया? और तो ये दो का तो करता लिया यहां पर, किसका? अपने इच्छा वाले विकल्प रूप उपयोग का और प्रदेशों के कंपन पने का, प्रदेशों के हलन चलन का। योग और उपयोग लिया ना, 2 शब्द लिए। आत्मा अपने योग और उपयोग का करता है, लेकिन परद्रव्य का और परद्रव्य के भाव का करता नहीं है। किसका करता है? परद्रव्य के
भाव के करने की इच्छा और प्रदेशों का हिलना, परिस्पंदन उसका योग और उपयोग का करता है। लेकिन ये यहां पर ये स्वयं पुद्गल की स्कंद रूपी यहां रचना है, ये स्वयं अपने से परिणमित होती है। जैसे इस हाथ को फालिस आ जावे, फालिस समझते हैं ना, पैरालिसिस आप हो जावे, ठीक है, ओके। इस हाथ को क्या है, पैरालिसिस, और ये हाथ ओके है, ठीक। अब डॉक्टर ने कहा उठाइए, दोनों हाथों को उठाइए, बराबर है। तो दोनों हाथों को उठाने का उसने इच्छा किया या नहीं किया, विकल्प किया या नहीं किया, बराबर है। और साथ में यहाँ पर अपने प्रदेशों को भी हिलाने का, हलन चलन करने का यहाँ पर कार्य उसने करने का भाव हुआ कि नहीं हुआ, पॉइंट समझ में आया। यहाँ हलन चलन ओके, लेकिन ये उठा और ये नहीं उठा, ऐसा क्यों? अगर करता है तो इसका भी होना चाहिए, तो इसका एक का कर्ता और एक का कर्ता नहीं सिद्ध होता है कि ये अपने से हाथ उठा और ये उस समय पर इसमें हाथ उठने की योग्यता नहीं थी, इसने तो योग और उपयोग किया, लेकिन ये उठा और ये नहीं उठा। तो इसको क्या अज्ञानता है कि मेरे से उठ गया, पॉइंट समझ में आया। ये हाथ किससे उठ गया, मेरे से उठ गया। ये घड़ा किसने बना दिया, मैंने बना दिया। यहाँ पर कहते हैं आचार्य महाराज कि ये बहिरंग में ऐसा देखकर, बाहर में ऐसा देखकर कि मैं इच्छा करता हूँ और इस प्रकार से प्रदेशों का कार्य करता हूँ, हलन चलन करता हूँ, तो बाहर के क्या हो जाते हैं आलोक भैया, क्या हो जाते हैं, कार्य हो जाते हैं। हो गया ना, अरे ये हुआ कि नहीं हुआ, अरे ये तो हुआ। मैंने क्या समझा कि मेरे योग और उपयोग से ये हुआ और ये मेरे योग और उपयोग से हुआ, ऐसा मैं समझकर, अज्ञानी का ऐसा अज्ञान होने से बहिरंग में ऐसा कार्य देख करके वह अपने ज्ञान में ऐसा भी ले लेता है कि जब मैं इसको यूं कर सकता हूं तो मैं घड़ी को या अन्य कार्यों को क्यों नहीं कर सकता। माने मैं बहिरंग में शरीर आदि जो स्थूल पुद्गल परमाणु के स्कंद हैं उनका मैं कार्य कर सकता हूं, तो जो सूक्ष्म पुद्गल के परमाणु हैं ये वो भी हैं स्कंद रूप अंदर में हो, उन पुद्गल कर्म ज्ञाना वर्णादि का भी मैं करता हूं। ये आचार्य देव ने डायग्नोज किया। इसको कहां से ये अंदर में अज्ञान बैठ गया कि मैं शरीर आदि का करता हूं, घड़े आदि का करता हूं, तो मैं पुद्गल कर्मों का भी करता हूं। बाहर से देख करके वह अंदर इस बात को मानता है कि मैं शरीर आदि बहिरंग कार्य का करता हूं, उसी प्रकार अंतरंग में जो पुद्गल कर्म हैं उनका भी मैं करता हूं। देखिए पढ़ते हैं इसको, अब पढ़ते हैं इसको, देखिए देखो यहां शब्द लिया, प्रतिभाषित होता है पर द्रव्य स्वरूप। देखो शब्द देखो थोड़ा क्या है, ये जो कलश है, कलश में संस्कृत के शब्द हैं, उनका क्या भाव है, श्लोकार्थ में क्या अर्थ आया है, टीका में आचार्य देव ने क्या कहा है, भावार्थ में छाबड़ा जी ने क्या कहा है, उस एक एक शब्द पर जब हम अपना ज्ञान फोकस करते हैं तो अर्थ एकदम माने कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है। हथेली पर आमले के रखे समान समझ में आने लगता है। देखिए यहाँ तो ये लिया ना
यह आत्मा घट आदि पर द्रव्य स्वरूप, इतना शब्द आ गया। घट आदि, घट आदि में ऊपर सब घट पट रथादिक ये सब आ गया ना, इंद्रियां ख्याल में आया। ये इनको क्या कहा, ये परद्रव्य स्वरूप बाही कर्म को करता है। देखो बाही कर्म, इस पर थोड़ा सा ख्याल करो, थोड़ा अंडरलाइन करो अपने यहीं पर ज्ञान में। बाही कर्म, ओके, बाही कर्म को करता हुआ। अब देखो चौथी पंक्ति में आएगा, अभी चौथी पंक्ति में आएगा, कौन सा शब्द आएगा, अंतरंग कर्म को भी। दूसरी पंक्ति में क्या आया, परद्रव्य स्वरूप बाही कर्म को करता हुआ प्रतिभाषित होता है। काय से, अपने विकल्प और हस्तादि की क्रिया रूप व्यापार के द्वारा इसको ये भाषित होता है कि मैंने बाही कर्म, बाहर में दिखने वाले, बाहर में जानने में आने वाले जो परद्रव्य स्वरूप कर्म हैं, वह इसको अपने द्वारा किए हुए कैसे होते हैं, प्रतिभाषित होते हैं। बराबर उसी प्रकार, देखो शब्द देखिए अब, उसी प्रकार जिस प्रकार परद्रव्य स्वरूप बाही कर्म घटपट आदि इसको अपने द्वारा किए गए भाषित होते हैं, उसी प्रकार क्रोधादि परद्रव्य स्वरूप, क्रोधादि परद्रव्य, यहाँ क्रोधादि भाव नहीं लेना, यहाँ क्रोधादि द्रव्य कर्म लेना, पुद्गल कर्म लेना। बराबर समझ में आया, क्रोध आदि पुद्गल कर्म, क्रोधादि भाव नहीं लेना, यहाँ भाव कर्म नहीं लेना, यहाँ क्या लेना, पुद्गल कर्म लेना। पॉइंट समझ में आया। अब कैसा, हमने तो कभी क्रोधादि को ऐसा सुनी नहीं, हम तो क्रोधादि भाव समझते हैं। नहीं भैया, सब आया इसके अंदर, ख्याल आया। देखो क्रोध आदि उसी प्रकार, जिस प्रकार ऊपर, उसी प्रकार क्रोध आदि परद्रव्य स्वरूप समस्त समस्त अंतरंग कर्म को, अंतरंग कौन से वाले, क्रोध आदि परद्रव्य स्वरूप ज्ञानावरणादि समस्त 148 कर्म की प्रकृतियां, ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनी अंतराय आयु नाम गोत्र और वेदनी है, उसके प्रभेद सब, उन सब अंतरंग कर्म को भी शब्द का प्रयोग किया, उनको भी माने दोनों कर्म, दोनों कर्म का अर्थ बताओ, अंतरंग और अंतरंग क्या लिया, कोई बात नहीं। हाँ, कौन बता सकते हैं? हाँ, आप नहीं भाई साहब। अच्छा चलो पहले आप बताओ। हाँ हाँ ना बोल, घटपट आदि, घटपट आदि ये कहाँ है, बाहर में, और पुद्गल कर्म कहाँ है, ज्ञानावरणादि अंतरंग में। ओके, समझ में आया। ये कह रहे हैं जिस प्रकार बहिरंग जो कि परद्रव्य स्वरूप हैं, ऐसे कर्मा घटपट आदि उनको, ये तो बिल्कुल प्रतिभाषित हो रहे हैं, दिख रहे हैं महाराज। ये लो बोलो, उठाऊं 10 किलो पानी से भरी हुई बाल्टी को उठाऊं, अरे कैसे नहीं, कमाल कर दिया, अकेले ने सारे ब्रेंच को उठा लिया, भाई वाह। ये प्रतिभाषित हो रहा है ना, ये दिखाई दे रहा है ना, ये कार्य होता हुआ दिखाई दिया ना, किसने किया, मैंने किया। ऐसा उसको अज्ञान बैठा है ना, उसी के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ दिस अज्ञान, इस अज्ञान के आधार पर वह ये मानता है कि मैं अंतरंग में जो क्रोधादि परद्रव्य स्वरूप हैं, माने जो पुद्गल कर्म हैं ज्ञानावरणादि, उनका भी मैं करता, उसके देश पर। इतना जबरदस्त डायग्नोज इन संत भगवंतों ने किया हमारे अज्ञान का। ओके, हाँ, अज्ञान को बिल्कुल एकदम स्पष्ट कर दिया। देखो एक उदाहरण तो वैसा है, एक ही जाति में जैसे घटित हो रहा है। मान लो तुम मारुति 800 ड्राइव कर लेते हो, है तो पजौरा ड्राइव कर सकते हो कि नहीं, कर सकते हो, है? पजौरा समझ गए तुम, क्या नाम,
ये भी कार का नाम है एक। आज कौन कौन सी कारें होती हैं? अगर मारुति 800 जब मैं ड्राइव कर सकता हूँ तो मैं होंडा सिटी ड्राइव कर सकता कि नहीं कर सकता? कर सकता हूँ ना। तो किस बेस पर तुमने कहा कि कमाल की बात कर रहे हो? जब मैं ये मारुति 800 ड्राइव करता हूँ तो मैं इसे होंडा सिटी को क्यों नहीं ड्राइव कर सकता? कर सकता हूँ ना। नहीं समझ में आया तुमको? पॉइंट नहीं समझ में आया? नहीं आया ना? आ गया? कर सकते हो ना ड्राइव। जब तुम बाहर के दिखने वाले जो पुद्गल मन परद्रव्य स्वरूप जो कर्म हैं उनको जब मैं कर सकता हूं तो उसके आधार पर मैंने सुनिश्चित कर लिया कि जो पुद्गल परद्रव्य स्वरूप जो ज्ञानावरणादि पुद्गल कर्म हैं, द्रव्य कर्म हैं, उनका भी मैं करता हूं। समान। देखो इसके अंदर लिखा हुआ है भाई साहब, इसमें लिखा हुआ है, ये मूल ग्रंथों से स्वाध्याय एक बार तो भैया करना ही चाहिए। नहीं आया? क्या बोला? मूल ग्रंथ से एक बार तो स्वाध्याय करना चाहिए। और स्वाध्याय कैसे करना चाहिए? ऐसे करना चाहिए। बराबर है? समझा सकते हो? आओ यहाँ आओ। देखो एक क्लास है ना, आपको भाई साहब कह रहे थे आप तो रात में भी क्लास के तरीके से ही लेते हो कि भाई साहब समझ में आ जाए, वो वाली बात है। वो बहुत ज़रूरी फैक्टर है, समझ में आ जाना बहुत बड़ा फैक्टर है। हाँ समझो, कोई घबराओ नहीं। आपको दो बात कहनी, बाह्य कर्म और अंतरंग कर्म। ओके, बाह्य कर्म क्या लिए, अंतरंग कर्म क्या लिए? ये अंतरंग कर्म का भी अपने को कर्ता क्यों मान लेता है? कितने बिंदु हुए? 3। कौन कौन से हुए? हाँ मैं बोलता हूँ बाह्य कर्म और, घबराहट तो नहीं हो रही ना? घबराओ नहीं। पहले 3 पॉइंट लिए। पहला पॉइंट क्या लिया था? बाह्य कर्म और अंतरंग। आपको समझाना है बाह्य कर्म में टीकाकार आचार्य महाराज ने ये वाली बात कही है और अंतरंग कर्म में ये वाली बात कही है। ओके, दूसरा क्या पॉइंट था? बोलो चंदू भाई। अंतरंग और बहिरंग है, उसमें ये बताना है कि बहिरंग कर्म कौन से हैं और अंतरंग कर्म कौन, और ये किस बेस पर मान लिया इसने कि मैं अंतरंग कर्मों का भी करता हूँ पुद्गल द्रव्य से। बता सकते हो? घबराओ मत, चिंता ही मत करो किसी बात की। शाबाश। जिस प्रकार जैसे एक किताब है, हाँ। उसको इसने बाहें में उठाया, उसके पेज पलटे, तो इसने सोचा कि मैं इसको कर सकता हूँ। और ये अंतरंग में जो क्रोधादि पुद्गल कर्म करता है, ये जैसे इसने किताब को पलटाया तो उसी के आधार पर ये ऐसा मानता है कि ये अंदर जो क्रोधादि पुद्गल कर्म है उसका भी ये करता है। ठीक है, अच्छा बोला है। और कोई इससे अभी अच्छा बोल सकता है क्या? हाँ आप बोलेंगे? आ जाओ, कोई बात नहीं, आओ। शाबाश। घड़ी की तरफ मत देखो भाई साहब, घड़ी की तरफ अगर देखोगे तो ये तो नहीं रुकेगी। हाँ शाबाश, बोलो। ये जीव बाहर में पुद्गल आदि कर्म का करता ऐसे बनता है कि बाहर में कोई भी कार्य करता है योग के माध्यम से, उसको उस चीज का स्वयं को कर्ता मानता है। जैसे भाई ने पुस्तक का उदाहरण दिया था, उसी प्रकार से अपन अन्य भी उदाहरण ले सकते हैं कि कोई भी कार्य करे जगत के, उसका यह कर्ता बनता है। जैसे किसी को समझा दे, सुना दे, तो मैंने समझाया, ऐसे अपने अज्ञान भाव से स्वयं ही कर्ता बनता है। और अंतरंग में उसके जो परिणाम होते हैं वो कर्म रूप से निमित्त कहे जाते हैं। ये जयपुर से बाहर चला गया। जयपुर से बाहर नहीं जाना है, अपन को इसी में रहना है। इसी में रहने का क्या अर्थ है? ये जो गाथा में बात आई है ना, जो टीका में कहा गया है ना, उसी में अपने को केंद्रित करना है।
उससे बाहर जाने का मतलब क्या हुआ? ये बात हमारी समझ में नहीं आई। देखो, अंडरलाइन करो, आप लोग नोट करा करो। अच्छा, क्लास का मतलब है उन चीज़ों को नोट करना। नोट करने से क्या होता है, स्मृति में से तो बाहर हो जाती है, लेकिन लिखा हुआ फिर से रिवैलिडेशन हो जाता है, वैलिडिटी बढ़ जाती है और उसकी हो जाता है इस तरीके से। ओके, एक शब्द आया, देखो मैं यहाँ लिखता हूँ, चार्ट बनाता हूँ। ओके, यहाँ बनाता हूँ बाही कर्म, उसके नीचे क्या लिखेंगे? घट, पट, रथ आदि इंद्रियां, ये सब लिखा, जो कुछ भी बाहर में दिखाई देता। ये देखो ऊपर की पंक्ति है, घट, पट, रथादिक वस्तुएं, बराबर है। ये सब आ गया कि नहीं आ गया इसके अंदर? ये आ गया बाही कर्म के अंदर। ठीक है, अब अंतरंग कर्म लेते हैं हम। अंतरंग कर्म में क्या लेंगे? जो भाव नहीं, यहाँ पे भाव वाला नहीं, द्रव, द्रव। ठीक है, क्रोध आदि, परद्रव्य स्वरूप क्रोध आदि है ना, तो परद्रव्य स्वरूप है। तो परद्रव्य स्वरूप में क्या लेना है? पुद्गल द्रव्य स्वरूप हैं ये क्रोध आदि, माने ज्ञान आवरण, दर्शनावरण। नीले भैया पीछे बैठे हो, ऐसा मत करो भाई, आ जाओ आप नज़दीक में आओ यहाँ। क्या अंतरंग कर्म, तो अंतरंग में कर्म में क्या लेना? यहाँ पर क्रोधादि, क्रोधादि में क्या लेना? सब 8 प्रकार के कर्म, उनके भेद प्रभेद जो कुछ भी है वो सब वहाँ पर लेना। ओके, नो कर्म आदि, ये सब आ गया। ओके, अब एक शब्द और आया, ये बाह्य कर्म, तो इसको प्रतिभाषित होते हैं। प्रतिभाषित होते हैं माने जानने में आ, ये तो देखो जानने में आ रहे कि नहीं आ रहे? अब वो जो जानने में आ रहे हैं, प्रतिभाषित हो रहे हैं, उसके बेस पर जो प्रतिभाषित नहीं हो रहे कि पुद्गल कर्म उदय में आ रहे हैं, जा रहे हैं, नवीन कर्म आ रहे हैं, ठहर रहे हैं, ये सब होता है ना। नवीन कर्मों का आना, रुकना, ठहरना, पूर्वबद्ध कर्मों का उदय में आना जाना, ये सब होता है कि नहीं होता है? वो तो यहाँ इंद्रियों से ये इसको बाहर में नहीं होने से दिखाई नहीं देते, लेकिन जो बाह्य कर्म है घटपट आदि, उनके आधार पर से ये इस बात को कहता है, जैसे मैं बाह्य कर्म को करता हूँ वैसे ही मैं अंतरंग कर्मों का भी शब्द का प्रयोग किया। एक एक शब्द की कीमत है, भी लगाया था ना। मैं परद्रव्य स्वरूप समस्त अंतरंग कर्म को भी बाह्य कर्म को भी और अंतरंग कर्म को भी, दोनों कर्म, फिर आचार्य महाराज ने इस शब्द का भी प्रयोग किया, दोनों कर्म। दोनों कर्म कौन से? अंतरंग और बहिरंग। बहिरंग में कौन से और अंतरंग में कौन से? क्रोधादि माने क्या? मोहनीय कर्म, अंतराय कर्म, दर्शनावरणीय, ज्ञानावरणादि हो, ये सब इसमें लेना। ख्याल में आया? इसलिए उनमें अंतर ना होने से करता, अंतर नहीं है, अंतर नहीं है, दोनों में अंतर नहीं है। ये क्या मतलब हुआ? दोनों कर्म में अंतर नहीं है, दोनों कर्म में परद्रव्य स्वरूप है, दोनों पुद्गल स्वरूप है, परद्रव्य स्वरूप हैं दोनों कर्म। बाह्य कर्म घटपट आदि भी परद्रव्य स्वरूप हैं और ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म भी परद्रव्य स्वरूप हैं। जब ये परद्रव्य स्वरूप को मैं कर सकता हूं, तो अंतरंग जो परद्रव्य स्वरूप क्रोध आदि, देखो दोनों में शब्द देखो। अच्छा, मैं आपको क्या क्लास के अंदर एक उसका डिज़ाइन ही अलग होता है, एक एक शब्द कहाँ पर क्या प्रयोग किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर देखो, बाह्य कर्म से पहले कौन सा शब्द आया? परद्रव्य स्वरूप। और अंतरंग से पहले क्या शब्द आया? दोनों कर्म परद्रव्य स्वरूप, क्रोधादि परद्रव्य स्वरूप मिले आपको। इसी में देखिएगा, बाह्य कर्म में क्या लिया? परद्रव्य स्वरूप। अंतरंग कर्म में क्या लिया? परद्रव्य स्वरूप। और दोनों कर्म में क्या लिया? परद्रव्य स्वरूप। इसलिए क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है, वे भी परद्रव्य स्वरूप हैं, बाह्य कर्म भी, और जो कर्म हैं, द्रव्य कर्म हैं, वे भी क्या हैं? परद्रव्य स्वरूप हैं। जब मैं इसको कर सकता हूं तो इसको, क्योंकि दोनों, ये इसलिए दोनों में अंतर ना होने से
बराबर है। फिर डैश लगाया, डैश लगाने की भी कीमत है। अरे भैया बिल्कुल कीमत है। करता है, करता है कौन? ये आत्मा। ये शब्द देखो दूसरी पंक्ति में, नीचे दूसरी पंक्ति में, यह आत्मा, यह आत्मा करता है, यह आत्मा करता है। किसका? घटपट आदि परद्रव्य स्वरूप बाह्य कर्म का, और उसी प्रकार क्रोध आदि परद्रव्य स्वरूप समस्त अंतरंग कर्म का करता है। इसके बेस पर मानता है। ऐसा व्यवहारी जनों का व्यामोह है, अज्ञान है। बराबर ख्याल में आया आपको भैया? समझ में आया? क्या बेस बनाया आचार्य देव ने। जैसे अभी तक जैसे मोक्ष में प्रकाशक पढ़ते हैं ना, हैं वो पढ़ते हैं तो उसके अंदर कैसा आया? देखता कहीं है, बोलता कहीं है, उपयोग कहीं है। क्या ऐसा आया कि नहीं साथ में अधिकार में? देखो जैसे भगवान जी की प्रक्षाल भी देख रहे हैं अपन, और जाप भी दे रहे हैं, और इधर भी कि आज वो बहन जी नहीं आई। ऐसा होता है कि नहीं? बहनों के बहुत रहते हैं ऐसा कि आज एक ही समय पर कितने कार्य कर लें, ऐसा एक ही समय पर सब। इतना गजब का काम इन संत भगवंतों ने हमको दिया है। कितनी इनकी करुणा है हमारे ऊपर, उस करुणा को हमें समझना चाहिए। बराबर। कितनी गाथा हो गई? 2 गाथाएं हुई कि 1 गाथा हुई? एक ही है। 2 कलश हो गए और 1 गाथा। अब आगे चलते हैं 99 नंबर की, 99 नंबर की गाथा। कितने बजे तक लेना है? 11:15 बजे तक, ठीक है? चलिए 99 नंबर की गाथा पाठ कीजिएगा। देखो क्या लिया, देखो ऊपर का ना। अब देखो 99 में क्या कह रहे हैं? यदि सो पर दवाणी य करे ज, यदि पर द्रव्य के कार्य को यह करे तो, यदि सो पर दवाणी य करे ज, नियमेण तम हो ज, नियम से उसके साथ तन्मय हो जाएगा। यदि यह परद्रव्य के कार्य करे तो नियम से क्या हो जाएगा? उस कर्म के साथ तन्मय हो जाएगा। यदि कुम्हार घट रूपी कार्य करे तो कुम्हार घड़े के साथ तन्मय हो जाएगा। यदि तू गजब की बात है। वो समझ में कितनी स्वतंत्रता का घोषणा की है। अरे मैं तो यहाँ खड़ा हुआ हूँ, मैं तो यहाँ बैठा हुआ हूँ। एक जरा सा विचार करो, जरा सा विचार करो। वो कुम्हार घड़ा बनाया और घट रूपी के साथ, घड़ा समझे, घट रूपी कर्म के साथ कुम्हार तन्मय हो गया। भाई साहब तन्मय समझ गए ना आप? व्यापक संबंध, परिणाम परिणामी संबंध, उसके साथ तन्मय हो गया। किसके साथ? जैसे मिट्टी घड़े के साथ तन्मय है, उस मिट्टी के स्थान पर कौन तन्मय हो गया? आप जरा विचार करो उस कुम्हारनी का क्या हाल होएगा। जरा विचार करो क्या होगा। क्या आया? समझ में आया? ये भैया क्या बोला? अपन कौन सी क्लास के स्टूडेंट बैठे हैं यहाँ पर? फर्स्ट ईयर के बैठे हैं। और या तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो भैया। बराबर देखो क्या बोला अभी, तुम्हें पता है? नहीं बोला? अच्छा आप क्या पढ़ रहे थे वो बताइएगा। चलो कोई बात नहीं। आपने विचार करा उसकी पत्नी के संबंध में? सी सो श्योर, उसकी पत्नी निशंक है एकदम, सारे बच्चे निशंक हैं, उसके सास ससुर, उसके भाई बहन सब निशंक हैं। क्या निशंक हैं भाई साहब?
ये कभी तन में घड़े से नहीं हो ही नहीं सकते, घड़े से तन में नहीं हो सकते। गजब की। और उस कुम्हार को भी पता है कि मैं इस घट रूपी कर्म के साथ माने मिट्टी और वो चला गया वहां। या तो देखो दो एक क्या, या तो वो कुम्हार मिट्टी रूप हो जाए, ओके, या वो जो घड़ा है वो कुम्हार का परिणाम रूप हो जाए। दो ही संभावना है, तीसरी कोई भी संभावना नहीं है। लोगों तैयार हो आप? नहीं, तुम्हारी समझ में नहीं आया ना? आ गया तुम्हारी समझ में? क्या समझ में आया? अब तो देखो आजकल तो रेडीमेड आते हैं, ऑर्नामेंट्स रेडीमेड आते हैं। तनस्क पे चले जाओ, वो कौन कौन से ज्वेलर्स होते हैं ऐसे। अब तुम्हारे जयपुर में तो बहुत ज्वेलर्स होंगे, आपको तो पता होगा, है? हाँ, कोई भी हो, अब तो सब रेडीमेड होते हैं ना। अब हमारे टाइम पर तो आप सबको पता होगा, जो सीनियर सिटीजन हैं, उस समय तो उस स्वर्णकार को सोना देते थे और उसमें कहते थे इसके अंदर एक आने भर का मिलावट करके और तुम हमारे लिए 2 कंगन बना देना, बराबर है। अब वो सोने का कंगन रूपी कर्म परिणाम है ना, वो परिणाम, वो अब उसको किसने किया बोलो भैया? अरे सोनार करता है ना, कंगन बनाने का कर्ता कौन है? नहीं तुम्हारी समझ में, सोना अच्छा नहीं लगा तुमको, डायमंड लगा देते हैं, और क्या है, ऐसी क्या बात है? पसंद करना चाहिए आपको। सोनार ने कंगन बनाए कि नहीं बनाए? आचार्य देव कहते हैं यदि वह परद्रव्य के इस परिणाम को करे तो क्या हो जाएगा? वह उस परिणाम के साथ तन में हो जाएगा, और तन में हो जाएगा तो क्या होगा? जम्मा न तमो तेण सोना तेसी हवदी कत्ता। हरि गीत पढ़ते हैं। पर द्रव्य को जीव जो करे तो पर वो नहीं तन में हुआ। एकदम एपरेंटली का मतलब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कुमार घट रूपी परिणाम से तन में नहीं हुआ, सुनार कंगन रूपी परिणाम से तन में नहीं हुआ, मैं इंद्रिय रूपी परिणाम से तन में नहीं हुआ, मैं शरीर रूपी परिणाम से तन में नहीं हुआ, तो वो नहीं तन में हुआ, इसलिए वो करता नहीं है। ये बाली आचार्य महाराज ने इस 99 नंबर की गाथा पर से जो 98 नंबर की गाथा में लिया था कि तू कैसे मानता है, ये क्या ज्ञान कर रहा है तू तब करता हो सकता है कि जब तू परद्रव्य स्वरूप परिणाम के साथ क्या हो जावे? तन में हो जावे। तू उस परिणाम में तू द्रव्य रूप हो जावे तो तू उसका कर्ता हो सकता है, और तन में होता नहीं। ये नियम है, नहीं होता, तन में होता ही नहीं। भले मानता रहे उससे क्या होता है, लेकिन कोई द्रव्य अन्य द्रव्य के परिणाम के साथ तन में नहीं होता, और जब तक तन में नहीं होता तो वो करता नहीं। तो जब तक शब्द लगेगा इसमें, कब हो जाएगा तन में? अरे कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ये तेरा मानना भाई मिथ्या तो है, अज्ञान है। क्यों मानता है? तू देखना, तू ये देखना, दोनों तरफ से देख लेना, दोनों तरफ से देख ले। दोनों तरफ से देख लेगा क्या मतलब? कुम्हार की तरफ से देख लेना वो बैठा हुआ है, और घड़े की तरफ से देख लेना कि मिट्टी है। पॉइंट नहीं समझ में आया? दोनों तरफ से देख ले का क्या अर्थ हुआ बताओ? कुम्हार की तरफ से देख लो और घड़े की तरफ से देख लो। घड़े की तरफ से देख ले तो क्या दिखा? कि मिट्टी उसके अंदर व्यापक है,
और कुम्हार की तरफ से देखो तो क्या देखा कि वो उसमें व्यापक, ये रहे भाई साहब तो यहाँ पर हैं, ये कहाँ हुए? तो जब भाई साहब यहाँ है और घड़े में मिट्टी है तो कुम्हार घड़े का घट रूपी कर्म का करता है कि नहीं, ये बताओ। तो फिर किसने किया, फिर किसने बनाया घड़ा, ये चर्चा हम कल करेंगे। पॉइंट समझ में आया? एक पहला समझ में आ गया, तन में नहीं होता इसलिए करता नहीं। अभी तो हमारे तो ये खड़ा हुआ है, घड़ा तो बना साहब, और ये बैठा हुआ है कुमार, है अपने आप तो हुआ नहीं, उसने ऐसा किया कि नहीं किया, योग और उपयोग हुआ कि नहीं हुआ, और तुम कह रहे हो कि नहीं। तो वो योग और उपयोग का निमित्त नैमित्तिक संबंध का यहाँ पर करेंगे चर्चा। अभी तो 100 नंबर की गाथा से वह द्रव्यपने से ना उपादान रूपी करता है और ना निमित्त रूपी करता है, ये चर्चा लेंगे। फिर बाद में आगे की जो 101 नंबर 102 नंबर की गाथा आएगी उसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध पर्याय पर्याय के बीच में होता है, उसकी बात करेंगे। जय जिनेन्द्र। जावाणी के ज्ञान ते